दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम ने दलीलें रखी। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ है, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने नजरअंदाज कर दिए। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर शुरू हुई। उसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए। इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था, साथ ही कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत है। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी आज की तारीख दी थी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सिंघवी और जस्टिस खन्ना के बीच में क्या बातचीत हुई। सिंघवी ने कहा, ईडी यह नहीं कह सकती है कि उसके पास आधार है, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दी गई। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं, क्या आप खुद विरोधाभासी नहीं हो रहे हैं। आपने कहा कि सेक्शन 50 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, फिर बाद में आप बयान देने के लिए नहीं गए। इस पर सिंघवी कहते हैं, इन्होंने सेक्शन 50 के तहत जो रिकॉर्ड किया उसमें कोई सबूत नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। जस्टिस खन्ना बोलते हैं, हम समझ गए, और कितना वक्त लगेगा। सिंघवी बोले, कम से कम 1 घंटा। जस्टिस खन्ना इस पर कहते हैं, हम कल सुनवाई करेंगे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब सीबीआई ने बुलाया तो वह गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर ने जाना उनका अधिकार है, इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। केजरीवाल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए कम से कम 1 घंटे की आवश्यकता होगी। बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले पर कल फिर से विस्तार से सुनवाई होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।